सतना एसपी धर्मवीर सिंह चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि चित्रकूट में अमावस्या और दीपावली मेलों के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, तो तीर्थयात्रियों की सुरक्षा व्यवस्थाओं का ऑडिट कराया जा रहा है। श्रद्धालु आते हैं अमावस्या से और दिवाली के अवसर पर। कई सारे रास्ते बहुत कंजेस्टेड हैं, कहीं अतिक्रमण की समस्या है। आप देख रहे हैं बिजली के तारों की समस्या बहुत ज़्यादा है जी। ये सारी सुरक्षा के लिए बड़ी कठिनाइयाँ हैं। बेसिकली सुरक्षा ऑडिट करने हम लोग आए हैं, क्या सुरक्षा को लेकर क्या चुनौतियाँ हैं और किस प्रकार के करेक्टिव मेजर्स लिए जाएँ जिससे कि श्रद्धालु एक सुरक्षित वातावरण में दर्शन कर सकें। हमारे साथ SDM चित्रकूट भी हैं, बाकी और विभागों के अधिकारी भी हैं। तो सारी जगह पे मूवमेंट करके देख रहे कहाँ पे क्या व्यवस्था बेटर की जा सकती है। जबलपुर में गौर चौकी के पास एक तेज रफ्तार बाइक और लोडिंग ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई और इस भीषण हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाते हुए ऑटो चालक को हिरासत में ले लिया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। लोडिंग ऑटो और मोटरसाइकिल के बीच में टक्कर हुई है। मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार थे और एम्बुलेंस वालों ने जो मुझे बताया कि थोड़ा सा वो नशे में थे और उसमें जो टक्कर हुई है तो उसमें एक व्यक्ति की जो मोटरसाइकिल सवार था उसमें उसकी मौत हो गई है। बाकी घायल हैं और लोडिंग ऑटो को भी हमने कब्जे में ले रखा है और ड्राइवर भी यही है। ग्वालियर के हजीरा थाना इलाके में हुई चोरी की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। इस वारदात में शामिल 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई एक कार को भी बरामद किया है। चोरों से कुछ नकदी भी मिली है, लेकिन पूरा माल इस वारदात के मास्टरमाइंड के पास है, जो कि वारदात के बाद से ही फरार है। पुलिस उसे तलाश रही है। थाना हजीरा क्षेत्र अंतर्गत एक सनसनीखेज नकबजानी की वारदात हुई थी, जिसमें शादी के घर जो आमने सामने थे वहाँ घर का सामने ताला काट के और घर में रखी हुई कैश और ज्वेलरी को अज्ञात नकबजन लेके चले गए थे। और चूंकि गाड़ी में हमको समानताएं दिख गई थी स्टिकर और बाकी चीज़ों से, तो ये हमें क्लियर हो गया था कि ये एक ही गाड़ी है और इसमें नंबर प्लेट चेंज की गई है। आरोपियों ने पकड़े जाने के बाद इस बात को स्वीकारा भी है और इसमें लगभग 2.5-3 लाख रुपए नकद गए थे और कुछ ज्वेलरी गई थी। ये जो आरोपी हैं इनको 40-40 हज़ार रुपये इन लड़कों को दिए गए हैं। जबलपुर के प्रमुख बाजारों में लगातार बढ़ते यातायात दबाव और सड़कों पर होते कब्जों को देखते हुए निगम अतिक्रमण दस्ते ने बाजारों में पहुंचकर दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर सालों से जमे अतिक्रमण को हटाया और अतिक्रमण को हटाने के दौरान नगर निगम अधिकारियों और दुकानदारों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक भी हुई, लेकिन सरकारी आदेश के चलते अतिक्रमण दस्ते ने अतिक्रमण को हटा दिया। जगदलपुर में शुरू किए गए TCOC अभियान का असर बस्तर के अलग अलग हिस्सों में नजर आ रहा है। पुलिस जहां नक्सलियों पर दबाव बनाने के लिए कैंप खोल रही है, तो वहीं दबाव पड़ने पर नक्सली आगजनी, अपहरण और हत्या की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में बीजापुर में नक्सलियों के लगाए IED से CRPF के 4 जवान घायल हो गए हैं। उधर तिम्मापुर कैंप के में गश्त पर निकले जवानों से अचानक हमले में एक असिस्टेंट कमांडेंट की मौत हो गई है, एक जवान घायल हो गया है। बस्तर IG सुंदरराज P के मुताबिक नक्सलियों के हमलों से निपटने के लिए पुलिस को अभी और तैयार करने की जरूरत है। वर्ष फरवरी महीने से लेकर गर्मी के सीजन में माओवादी द्वारा TCOC नाम का एक अभियान संचालित करके क्षेत्र में अशांति फैलाने के लिए, एक आतंक का वातावरण निर्मित करने के लिए उनकी ओर से कोशिश रहते हैं। लेकिन विगत वर्षों में माओवादी की इस प्रकार के एक नकारात्मक और जनविरोधी, विकास विरोधी हरकतों को जनता देख ली, जान ली, समझ लिया है, इसलिए उनके किसी प्रकार का समर्थन नहीं मिल रहा है। हमें पूरा उम्मीद है आने वाला बहुत जल्दी जो इस टाइप के जो नकारात्मक उनका विचार है उसी के कारण से उनका खात्मा होगा और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनकर विकास की ओर आगे मजबूती से बढ़ सकता है। कवर्धा के गुरु नाला के आसपास की सरकारी जमीन अवैध रूप से प्लॉटिंग कर बेच दी गई। साल भर पहले इस मामले का खुलासा हुआ था, तब दावा किया गया था कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अब ये मामला ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। साल भर बाद भी मामले की जांच पूरी नहीं हो सकी है। माना जा रहा है कि इस मामले में बड़े रसूखदार और जमींदार अधिकारी शामिल हैं, जिन्हें बचाने के लिए जांच के नाम पर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। आपको बता दें कि गुरु नाला के आसपास की सरकारी जमीन की बाजार कीमत 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, जहां अब तक 27 से ज्यादा बड़े और पक्के मकान बनाए जा चुके हैं और कई का निर्माण अभी भी जारी है। विपक्ष के सारे पार्षदों के साथ सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि जिन्होंने 152% में आवेदन किया है उनको सर्वसम्मति से वो जमीन उनको अलाट कर दिया जाए। तो विपक्ष का जो आरोप है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है
और मुझे ऐसा लगता है कि शहर विकास को लेके और जो शासन की योजनाएं हैं उनको जनता तक लाभ पहुंचाने में वो रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं और वो खुद में दिग्भ्रमित हैं। एक तरफ प्रस्ताव पास करते हैं और दूसरी तरफ बाहर जाके ये कहते हैं कि इसमें साठ-गांठ का बात है। महासमुंद में 2 दिवसीय सिरपुर महोत्सव मेले की शुरुआत हो गई है। मेले में फास्ट फूड और नाश्ते की कई दुकानें लगाई गई हैं। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाद्य विभाग की टीम ने होटल, फास्ट फूड सेंटर्स और नाश्ते के स्टॉल पर खाने के सामान की जांच की। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी नीलम ठाकुर और खाद्य निरीक्षक चंद्रशेखर वर्मा ने जांच टीम का नेतृत्व किया। टीम ने सिरपुर मेले में 20 होटलों, फास्ट फूड सेंटर्स में खाने पीने के सामान के सैंपल लिए। मुंगेली में छत्तीसगढ़ लिपिक वर्ग के शासकीय कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन दिया। संघ के मुताबिक कांग्रेस ने चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में उनकी मांगों को प्रमुखता से शामिल किया था, लेकिन सरकार बने 3 साल पूरे होने के बाद भी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। संघ वेतन विसंगति दूर करने समेत कई मांगों को लेकर आंदोलनरत है। आज ही की तारीख 17 तारीख को बिलासपुर में एक महासभा आयोजन की गई थी, जहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि यह साल किसानों का है और आने वाला साल जो है वो कर्मचारियों को होगा। परंतु आज इतना समय बीतने के बाद भी उनकी उन घोषणाओं पे अमल नहीं हुआ है। शासन द्वारा केवल फाइल जो है बहुत ही धीमी गति से चल रही है, जो कि जल्दी आगे पूरी नहीं हो रही है, जिसलिए हमने आज एक सांकेतिक तौर पर उनको पुराने उनकी घोषणा को याद दिलाते हुए यह ज्ञापन सौंपा है और यह ज्ञापन लगभग प्रदेश के हर जिले से सौंपा जा रहा है। कर्मचारी संघ के द्वारा ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री के नाम दिया गया है, जिनमें उनकी जो वेतन विसंगतियां हैं उनको दूर करने हेतु निवेदन किया गया है। ज्ञापन लिया गया है, मुख्यमंत्री जी के यहाँ भिजवाया जाएगा। शमशाबाद से विधायक राजश्री सिंह और पूर्व विधायक रुद्र प्रताप सिंह ने कलेक्टर उमाशंकर भार्गव से मुलाकात की और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उन्हें ज्ञापन दिया। ज्ञापन में किसानों के खाते में आए बीमा की राशि को बैंक खाते में डालने की मांग की गई है। साथ ही कर्ज की राशि काटे जाने पर किसानों की नाराजगी से अवगत कराया गया। विधायक राजश्री सिंह ने कहा कि किसान के खाते में बीमा राशि पहुंचने के बाद 3 से 7 दिन के अंदर इस राशि की नई केसीसी बनाकर किसान को उपलब्ध कराई जाएगी। अभी मुआवजा राशि मिली है, वो क्या है कर्जे में कट रही है। उस बात को लेके हमारे किसान साथी बहुत परेशान चल रहे हैं, क्योंकि पैसे अगर उन्हें मिलेंगे नहीं तो उनके उपयोग में नहीं आ पाएंगे। तो अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बात को लेके चर्चा हुई थी और अभी कलेक्टर साहब ने भी बताया है कि अगर वो राशि कर्जे में कट रही है, उसके 3 दिन बाद या 1 हफ्ते के अंदर ही उनको दूसरा केसीसी बन के मिल जाएगा। ये ऐसा कुछ तय हुआ है। जावरा में शराब दुकान हटाने के लिए महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं के समर्थन में कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है। जावरा एसडीएम कार्यालय में महिलाओं ने प्रदर्शन किया और शराब की दुकान हटाने की मांग रखी। महिलाओं के मुताबिक सालों से शहर के रताबे गेट इलाके में शराब दुकान हटाने की मांग की जा रही है। शराब दुकान से आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती है और गाली गलौज और विवाद भी होते हैं। हम हो गए आज 25 साल से परेशान है। 30 साल पहले थी हमारे उधर सामने, तो हमने हटवाई थी जायसवाल के वहाँ से। उसके बाद इधर आ गई, उसके बाद हमने हर साल लगातार हम लगातार आवेदन दे रहे हैं कि हटनी चाहिए, पर मकान मालिक कब दे देता हमको मालूम नहीं पड़ती। अब क्या अगर नहीं हटेगी, हम सब महिलाएं मिलकर धरना करेंगे। इसके लिए प्रशासन के ऊपर जवाबदारी रहेगी। जो हमारे पे कुछ भी बीतेगी तो प्रशासन जवाबदार रहेगा उसका। एक लंबे समय से रत्नामी गेट क्षेत्र के जो लोग हैं वो इस शराब और कलाली की दुकान से, देसी और अंग्रेजी 2 दुकानें हैं, उसकी वजह से काफ़ी समय से परेशान है, त्रस्त हैं। और उनके बार बार आवेदन देने के बाद भी यहाँ के अनुविभागीय अधिकारी को और मुख्यमंत्री ऑनलाइन में भी कई बार शिकायत करने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए आज हमारी माताएं, बहनें और जो भाई लोग हैं वो आज यहाँ पे ज्ञापन के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी को चेतावनी भी देने आए हैं कि अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया और कलाली नहीं हटी तो वहाँ पे एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। बालाघाट के बेने गांव का एक किसान 7 साल से बिजली के स्थायी कनेक्शन के लिए परेशान हो रहा है। खेत में सिंचाई के लिए किसान को बिजली कनेक्शन की जरूरत है, जिसकी वो राशि भी बिजली कार्यालय में जमा करा चुका है। किसान श्यामलाल दशहरे के मुताबिक उसने 2015 में स्थायी बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन दिया था, लेकिन बिजली कनेक्शन देना तो दूर, अभी तक बिजली विभाग ने खंबे तक नहीं लगाए हैं। किसान को जो अस्थायी कनेक्शन मिला था उसे भी बिजली विभाग ने काट दिया है। फिलहाल किसान पड़ोसी किसान से बिजली लेकर काम चला रहा है। जमा कर चुका हूँ। मुझे 2015 से आज तक मेरे खेत में विद्युत कनेक्शन नहीं पहुँच पाया है।
तो मैंने पता लगाया तो मेरे को पता चला कि मेरे नाम का ट्रांसमीटर और कहीं लग चुका है, पर मेरे खेत लग विद्युत लाइट नहीं पहुंची है। देखिए, आपके द्वारा ये संज्ञान में लाया गया है। ट्रांसफार्मर में 2 मुद्दे हैं। एक तो एमपीवी का जो भी एस्टिमेट होगा उस समय, तत्कालीन समय में, अगर वो 19,000 होगा तो निश्चित तौर पे गंभीर मामला है, हम इसकी जांच कराएंगे। इन केस अगर एस्टिमेट ज़्यादा होगा और हितग्राही ने कम पैसे जमा किए होंगे तो हम इसको दिखा देंगे। बेगमगंज में एक मजदूर की पत्नी उससे छोड़कर बिना बताए कहीं चली गई। परेशान पति ने इसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई। मामला खजूरिया बग गांव का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक फरियादी शिवनारायण रजक सुबह मजदूरी करने निकला था और शाम को घर लौटा तो पत्नी घर पर नहीं मिली। रात को पत्नी का फोन आया जिसमें उसने कुछ लोगों की जबरदस्ती उठा ले जाने की बात कही। पुलिस ने फरियादी शिवनारायण का आवेदन लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। सतना के उचेहरा जनपद में 6ठी क्लास का एक बच्चा पिछले 4 दिनों से लापता है। पुलिस को अभी तक उसकी कोई खबर नहीं लग सकी है। पुलिस ने उसकी सटीक सूचना देने वाले को 10,000 का इनाम देने की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि 12 साल का रजनीश चौधरी रविवार की शाम साइकिल से घर से निकला और पंचर जुड़वाकर घर नहीं लौटा, लेकिन 4 दिन बीतने के बाद भी उसकी पुलिस को कोई खबर नहीं लग रही है। 13 तारीख को 5:30 बजे शाम की तो हवा भर के पिताजी उनके यहाँ तक छोड़े हैं, मानीपुर मोड़। फिर इसके बाद में वहाँ काम चलत रहा डामर वाला, और उसके बाद में एक लड़का देखा कि यहाँ साइकिल चलाते मानीपुर तरफ आ रहा, और वो जैसे वहाँ तक आया फिर उसके बाद में लड़का का पता नहीं। अभी तक हम लोग ढूंढ रहे हैं और पुलिस भी सहयोग कर रही है। मंदसौर के शामगढ़ में सरकारी कॉलेज बनकर तैयार हो गया है, लेकिन इसके लोकार्पण से पहले इसके नाम को लेकर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी जहां इसका नाम अपने पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर रखने की तैयारी कर रही है, तो वहीं एनएसयूआई ने कॉलेज का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की मांग शुरू कर दी है। इसे लेकर एनएसयूआई ने पोस्ट कार्ड अभियान भी चलाया है। शासकीय महाविद्यालय के लोकार्पण से पहले उसका नाम कुशाभाऊ ठाकरे महाविद्यालय रखा और मेरे पास शासकीय महाविद्यालय के लोकार्पण का आमंत्रण कार्ड आया, तो मैं कार्यक्रम में जब शामिल होने के लिए गया द्वारा मुझे गिरफ्तार किया गया, फिर बिना शर्त के यहाँ से रिहा किया। सरदारपुर में 5 दिवसीय पंचकोशीय पदयात्रा का समापन हुआ। यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पदयात्रा के समापन के मौके पर सरदारपुर के माही घाट पर महाआरती की गई और इस दौरान यात्री ने माही नदी में आस्था की डुबकी लगाई। 11 क्विंटल प्रसाद भी श्रद्धालुओं को बांटा गया और सभी ने माही माता की पूजा अर्चना की। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार सरगुजा जिले में अब जल्द ही श्री मार्ट की शुरुआत होने वाली है, जिसके तहत स्ट्रक्चर रेनोवेशन का कार्य पूरा हो चुका है, जिसका निरीक्षण करने सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा पहुंचे। वहां पर चल रहे कार्य का जायजा लिया गया। श्री मार्ट इसलिए खास है क्योंकि इसके उत्पाद महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं की ओर से ही बनाए जाएंगे। मार्केट के मुकाबले मार्केट में जो अच्छे रिटेल आउटलेट्स हैं, जो रेप्यूटेड ब्रांड के शोरूम्स हैं, जो एम्पोरियम है, उसके मुकाबले ये बेहतर हो, ऐसी मंशा है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक जगह का चिन्हांकन किया है जो बिल्कुल शहर के मध्य में मार्केट के बीच में है। पहले से एक स्ट्रक्चर है, उसको रिनोवेट करके किया जा रहा था। रिनोवेशन का काम लगभग पूरा हो गया है और उसमें रैक्स और ये सब लगाए जा रहे हैं। जल्द से जल्द उसको हम लोगों को शुरुआत करना है। उसी की जो अंतिम तैयारी है उसको देखने के लिए हम लोग गए हुए थे। उसको किस तरह से अब हम लोग अंतिम चरण में हैं प्लानिंग के कि लॉजिस्टिक्स कैसे मैनेजमेंट होगा, इन्वेंट्री की प्लानिंग कैसे करेंगे, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इस प्रोसेस में है। जल्दी ही 2-3 दिनों में इसको हम लोग करके बाय फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक में हम लोग इसको स्टार्ट करें। हैदराबाद से बीजेपी विधायक राजा सिंह ने उज्जैन के महाकाल मंदिर के दर्शन किए और मंदिर में विधिवत रूप से पूजा की, महाकाल का आशीर्वाद लिया। वहीं इस दौरान उन्होंने हिजाब को लेकर पैदा हुए विवाद पर भी अपनी राय जाहिर की। राजा सिंह ने कहा कि स्कूल का अपना ड्रेस कोड होता है जिसका सभी को पालन करना चाहिए। सरकार अगर कोई डिसीजन लेती है कि हिजाब बैंड, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है तो आप बाहर पहनिए, लेकिन स्कूल की, कॉलेज की एक मर्यादा होती है, एक यूनिफॉर्म होता है। वो पहनकर आप स्कूल जाने की आवश्यकता है, वो पहनकर आप कॉलेज को जाने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें जो आप लोग राजनीति कर रहे हो, इसमें लॉस आपका ही होगा। अगर आपको इतना ही हिजाब का, बुर्के का शौक है तो जाइए मदरसाओं में।
केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव रघुराज राजेंद्रन कोरबा के दौरे पर रहे। छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही केंद्र सरकार की योजनाओं की उन्होंने जानकारी दी। रघुराज राजेंद्रन ने आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल गौठान रेशम विभाग के तहत केंद्र सरकार की बनाई हुई योजनाओं का निरीक्षण किया। साथ ही कोकून से रेशम बनाने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली। केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। CHC है, स्कूल्स हैं, तो सभी जो है जैसे एक प्राथमिक तौर पे जो है कैसे कार्य हो रहा है उसको देख रहे हैं। तो जिले में जो कलेक्टर हैं उनके नेतृत्व में जो है काफ़ी अच्छा काम जो है अलग अलग पहलू में हो रहा है। एक गौठान का भी विजिट किया था, तो सभी जगह पे जो कन्वर्जेंस के साथ में जो कार्य होना है उस तरीके से जो कार्य होते हुए। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। पठारी के सरकारी स्कूल में भी बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गईं। 3 स्कूलों के परीक्षार्थियों ने परीक्षाएं दी और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के पहले दिन यहां सिर्फ एक छात्र अनुपस्थित रहा। परीक्षा केंद्र पर 17 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे। सभी परीक्षार्थियों को 8 कमरों में बैठने की व्यवस्था की गई थी और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 11 मार्च तक चलेंगी। उपस्थिति 228 में से 1 अनुपस्थित हैं और सभी परीक्षार्थी अच्छी तरह से परीक्षा दे रहे हैं और सैनिटाइजर और कोविड-19 के नियमों का अच्छी तरह से पालन करते हुए परीक्षा संपन्न हो रही है। एमपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा कोविड नियमों के पालन के साथ शुरू हो चुकी है और इंदौर के देपालपुर में इसे लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। सुबह 10 बजे परीक्षा शुरू हुई। देपालपुर में परीक्षा के लिए 5 केंद्र बनाए गए, जहां 748 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। वहीं परीक्षा के दौरान केंद्रों पर पुलिस बल की भी मौजूदगी रही। परीक्षार्थियों को कड़ी जांच से गुजरना पड़ा और बच्चों के हाथ सैनिटाइज कराए गए। मास्क पहनाकर ही सभी को अंदर जाने दिया। बोर्ड का एग्ज़ाम था एंड जैसे हमने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी उस हिसाब से बहुत अच्छा पेपर आया और पेपर गया भी अच्छा और सारे क्वेश्चन आंसर जिस तरह से याद किए थे उस तरह से पेपर हमने पूरा किया। टाइम को लेकर थोड़ा नर्वस था पर बेस्ट गया पेपर। जिस तरफ से प्रिपरेशन की थी उस टाइप से ही पेपर आया और बहुत उससे भी बहुत अच्छा है। धार के ब्रह्माकुंडी स्कूल में 12वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान शिक्षकों ने खासी सख्ती बरती, जिसके चलते परीक्षार्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल नकल रोकने के नाम पर बच्चों की जैकेट, स्वेटर, टोपा, पैरों के मोजे तक उतरवा लिए गए, जिससे बच्चे ठंड से ठिठुरने को मजबूर हो गए। लेकिन केंद्र अध्यक्ष का कहना था कि ऐसा करना नकल रोकने के लिए जरूरी है। जैकेट, स्वेटर और टोपा सिर्फ जांच के लिए उतरवाया गया है। केंद्र अध्यक्ष ने ठंड होने की बात से भी इनकार कर दिया। खुरई के उत्कृष्ट विद्यालय परीक्षा केंद्र में एक कैदी ने 12वीं बोर्ड का एग्जाम दिया। खुरई के मॉडल स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हर्ष रजक का परीक्षा केंद्र उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ा हुआ था और हर्ष रजक हत्या के मामले में सागर जेल में बंद था। उसे पुलिस सागर जेल से परीक्षा दिलाने खुरई लेकर आई थी। स्कूल का छात्र रहा है जिसका नाम हर्ष रजक है और नियमानुसार मंडल के नियमानुसार उसको परीक्षा में बैठाया गया है। साथ में पुलिस कस्टडी में रहा है। बाहर पुलिस बैठी रही और रोल नंबर की बैठक व्यवस्था के अनुसार उसको कक्ष क्रमांक 8 में बैठा लिया गया।